बेटा तन्नू, बेटा तन्नू। हाँ मम्मी। इधर आओ बेटा। हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ। बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मम्मी मेरे भी सर में दर्द हो रहा है और आपसे ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप एक काम करो, मैं आराम करने जा रही हूँ, अपने लिए चाय आप अपना आप बना लो, हो सके तो मेरे लिए भी बना देना। अरे बेटा तू ये क्या कह रही है, तू मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती है क्या? मम्मी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं आपके लिए चाय कभी बनाती नहीं हूँ। घर का काम सारा काम कौन करता है, मैं ही तो करती हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैंने आपसे बोल दिया तो क्या हो गया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इसमें मर्जी की क्या बात है मम्मी, अगर बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। बताओ क्या ज़माना आ गया, आजकल की बहू अपनी सास को चाय बना के नहीं दे सकती। कितनी उम्मीद से अपने बेटे की शादी इस तन्नू से कराई थी, कितनी अच्छी लड़की है। ऊपर से ये कह के चली गई कि मम्मी जी एक कप चाय मेरे लिए बना लेना। तन्नू कितनी अच्छी लड़की थी, मुझे क्या पता कि वो ऐसी निकलेगी जो मेरा कहना भी नहीं सुनेगी। माँ कैसे परेशान सी लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? क्या बताऊं बेटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ साफ साफ बताओ क्या बात है। क्या बताऊं बेटा, मैंने तन्नू से एक कप चाय मांगी थी, क्या वो मुझे एक कप चाय नहीं दे सकती? अच्छा ये बात है, जब भी तुम परेशान बैठी हो। हाँ बेटा, बात तो यही है। तो मैं अंजलि से कह देती, वो बना कर देती तुम्हें चाय। बेटा अंजलि तो जब कह देती जब वो घर में होती, वो कॉलेज गई है। चलो माँ तुम टेंशन मत लो, मैं तन्नू को समझाता हूँ, ठीक है? देखती हूँ क्या समझाता है, मुझे ना लगता ये कुछ बोलता होगा उसे। तन्नू कैसे लेटी? कुछ नहीं, बस ऐसी लेटी हूँ, बताओ तुम। यार एक बात बता तन्नू, तुम माँ को एक कप चाय नहीं बना कर दे सकती? लगा दी तुम्हारी माँ ने तुमसे चुगली। आज मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं आराम करने लग गई। मैं जब घर का पूरा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जब नहीं दिखता होगा किसी को कुछ भी। आज मैंने चाय के लिए मना कर दी तो तुमसे तुरंत चुगली लगा दी। अरे यार चुगली नहीं लगा रही, दे देती, 5 मिनट लगते यार। क्या 5 मिनट लगते, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? चलो तुम टेंशन मत लो, मम्मी से कह दूँ कि उसके सिर में दर्द हो रहा था। तुम्हारी माँ को तो बस यही लगता है कि किसी न किसी तरीके से तुमसे डांट पिलवाए। अरे मैं तो डांट थोड़ी ना रहा हूँ यार, हैं? बता मैं तो डांट रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं मम्मी को समझा दूंगा। ठीक है। ठीक है तू आराम कर, हैं? बुढ़िया ज़्यादा तेज चल रही है कि चाय बना, वो कर वो कर, नौकरानी समझ रखा मुझे। नहीं करती तो अपने लड़के से चुगली करती है। इन्होंने मुझे कुछ कहा तो इन्हें तो मैं बताऊंगी, फिर कहने तो जरा कुछ, देख लूंगी इस बुढ़िया को तो मैं। मुझे तो पता था कि लुगाई के कमरे में जाएगा, दोबारा वापसी आएगा नहीं। अरे माँ पहले तू ये तो देख लेकर किसी इंसान के सिर में दर्द हो रहा है ना, उसके सिर में दर्द हो रहा इसलिए चाय ना बनाई। बेटा तुझे उसका सर का दर्द तो दिख गया, पर माँ का सर का दर्द ना दिखा। मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा, मैंने उससे एक कप चाय के लिए बोला, उस पर एक कप चाय ना दी गई मेरे को। माँ मैं तुम्हारी सुनूं तो तुम्हारा बुरा, उसकी सुनूं तो उसका बुरा। माँ मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो दोनों तरफ से फंसा पड़ा हूँ। बेटा तू मेरी मत सुन, तू उसकी सुन, आजकल वो ये सब कुछ तेरी। माँ तुम तो 24 घंटा उल्टा सीधा ही बोलती रहती हो, हमेशा कुछ तो सही बोल ले करो कभी कभार। हाँ बेटा, आज तू ही मुझे डांट के जा रहा है, कल को तुझे पता पड़ जाएगा जब वो तेरे सर पर नाचेगी। अरे अंजलि आ गई तू? हाँ भैया, आप कहाँ जा रहे हो? कहीं ना, मैं तो यहीं तक जा रहा था। अच्छा भैया, और मम्मी कहाँ है? घर पे ही है या कहीं गई है? मम्मी कहाँ जाएगी, मम्मी घर पे ही है। मम्मी ने ना आज पूरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे होता क्या अंजलि, मम्मी पूरे दिन ना तन्नू को सुनाती रहती हैं। यार अच्छी बात थोड़ी ना आप पूरे दिन सुनाना। अच्छा तो ये बात है। कोई नहीं भैया, आप जाओ जहाँ आप जा रहे हो, मैं मम्मी को समझाती हूँ। ठीक है। अरे आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं तो आ गई। भैया कहीं गुस्से में जा रही थी, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा उसे जान दे जहाँ उसे जाना है। तुझे पता है बेटा तेरी भाभी कैसी है,
उसकी वजह से मुझे सुना के गया है। क्यों? लेकिन आपको क्यों सुना दिया भैया ने? मैंने उसकी बहू से 1 कप चाय मांगी थी, उसकी वजह से मुझे सुना दिया। तुझे पता है उसकी हरकतें, उसे मैं काम के लिए बोलती हूँ तो वो सुनती तो है नहीं है, और मैंने उसे बोला तो उसे तो कुछ बोलता नहीं, वो मुझे सुना के चला गया। अरे मम्मी, आपको पता है भाभी की आदत कैसी है, मत बोला करो उनसे काम के लिए। आपको जो भी चाहिए मुझसे बोला करो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अरे बेटा, वो इस घर में रहना रही, इस घर की बहू ना है, उससे मैं कह नहीं सकती किसी काम के। हाँ, कर लो चुगली। अमित से तो कर ही ली चुगली, इससे और कर लो। अमित ने क्या बिगाड़ लिया मेरा, तो ये क्या कर लेगी? देखा बेटा अंजलि कैसी जुबान चला रही, कितनी बदतमीज हो गई है। जैसे हम देख के आए थे, जैसे हम समझते थे, वैसी नहीं है। हाँ, मैं तो हुई बदतमीज। जो उनसे अच्छी होती उसे ले आते हैं, क्यों लाए हो मुझे? जा चली जा, हम ना करे थे ऐसे बहस और ना करवा रहे। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा तुम माँ बेटी से बात करने का? और मैं जा रही हूँ, मुझसे कोई काम बता मत देना। देखा कितना भूल रही है। माँ कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना के ले आती हूँ। वैसे भी भाभी अभी नई नई है इस घर में, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। माँ, आप उनसे कुछ ज़्यादा मत बोला करो। आप जितना बोलोगी वो उतनी ज़्यादा बहस करेगी। आपको जो काम करवाना हो मुझसे बोल देना, ठीक है? ठीक है बेटा, तू सही कह रही है, एक न एक दिन सुधर ही जाएगी। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, वैसे तो हम बाहर जाते ना, पर कदी कदाक जावे तो तुम्हारे काम पहले आ जावे। ए बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो अपने बेटा से कह रही हूँ दवा के लिए। हाँ, तुम्हारा ही बेटा आयो, मेरा तो कुछ लगता ही ना। तन्नू तू चुप रहे। तुम चुप रहो, तुम्हें चलना हो तो चलो, वरना घर में पड़े रहो। चल ले अभी। माँ, पहले मैं शॉपिंग करा लाऊं, अगर उसमें पैसे बचे तो मैं तुम्हारी दवाई लेता हूँ, नहीं 1-2 दिन बाद लेकर आऊँगा। हाँ बेटा, तेरे लिए तेरी माँ की दवाई ज़रूरी नहीं है, इसकी शॉपिंग ज़रूरी है। जब तेरी माँ मर जाएगी, जब तुझे पता पड़ेगा। अरे माँ, तुम 24 घंटा उल्टा बोलती रहती हो। अरे पैसे बचेंगे तो मैं ले आऊँगा, और मेरी अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है। भैया कोई बात नहीं, मम्मी की दवाई मैं ले आऊँगी, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, मंगवा लेना अपनी लाडली से दवाई। हाँ बेटा, हम दवाई मंगवाएं या ना मंगवाएं, तुम अपनी शॉपिंग करो, तुम्हारी शॉपिंग में कमी ना रहनी चाहिए। तुम्हें चलना है नहीं चलना, या मैं अंदर जाऊं, या इनकी बकवास सुनते रहोगे? अरे चल ले, गुस्सा क्यों कर रही है? चलो तो फिर। हाँ बेटा जाओ, मैं तुम्हें रोक ना रही, मैं न चाह रही कि तुम हमारी बकवास सुनो। देखा बेटा कितनी बदतमीज हो गई है, कैसे जवान लड़ा रही है। आज मेरा बेटा मेरा नहीं है। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो, मुझे नहीं पता था भाभी इतनी बदतमीज हो जाएगी। अरे तन्नू तू चिंता मत कर, तेरे ज्यादा चोट ना लगी। वो गाड़ी वाला तो मार के भाग गया तुझे, मैं देख लूंगा उसे। ठीक है, तू आराम कर, मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा अभी। तू आराम कर, मैं लेकर आऊंगा डॉक्टर को। चल चल चल। दर्द ज्यादा हो रहा क्या? अरे बेटा क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं हुआ, बाहर एक गाड़ी वाले टक्कर मार दी क्या और मार के भाग गया। ज़्यादा तो लगी बेटा? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है।
कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा दूंगी। अरे बेटा ये तो गुम चोट लगी हुई है तेरे, ये तो सूजन आ रही है। कोई बात ना, तू चिंता मत कर, मैं तो हूँ ना। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्म पानी करके लेके आती हूँ, उससे काई से तेरी सूजन चली जाएगी। और बेटा तू एक काम कर, इसके लिए दर्द की दवा लिया और आईडेक्स लिए लगाने को। ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं भी आती हूँ। अरे बेटा क्या सोच रही है और रो क्यों रही है? मैं हूँ तो। बेटा क्यों चिंता कर रही है तू? जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, जब तक तुझे कुछ नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर बेटा। हाँ मम्मी, वो तो मुझे पता है। बेटा तू चिंता मत कर और चुप हो जा। अमित आता होगा दवा लेके, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, फिर खाना खा के तू दवा ले ली, फिर आराम कर लेगी। ठीक है मम्मी। अमित जी, एक बात बोलूं? बताओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी को गलत समझ के। वो तो मुझसे कितना प्यार करती हैं, और मेरी एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो कितना परेशान हो गई, और तब से मेरी सेवा करने में लगी हुई हैं। मैं तो तुझसे तनु देख पहले कहता था, माँ बहुत अच्छी है, और तू मान ही नहीं रही मेरी बात। हाँ अमित जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, और अब मैं मम्मी जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चल कोई बात ना, माफ़ी मांग लियो। अब तेरा पैर ठीक है? हाँ अमित जी, अब तो बहुत ठीक है। जिसकी ऐसी माँ हो उसे क्या हो सकता है। अब तू ऐसा कर, मेरे कहने से एक काम कर, बोलो। तू माँ से ना माफ़ी मांग ले। हाँ अमित जी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम ऐसे करते हैं। चल। मम्मी क्या कर रही हो? बैठी हूँ बेटा। कैसे बैठी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, तू बता तेरा पैर कैसा है? मम्मी अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोल। मम्मी मैंने जो भी आज तक आपके साथ किया, इतना बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बेटा उन सारी बातों में भूल जा, मैं तेरी माँ हूँ, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं मम्मी, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत बर्ताव किया आपके साथ। अमित तू समझा इसे। माँ ये बेचारी मुझसे बहुत कुछ कह रही थी, मैंने बात नहीं तुमसे माफ़। बेटा मैंने तेरे माफ़ कर दिया, यूँ मेरी बेटी है, बहू नहीं है। माँ आज के बाद मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं हमेशा अच्छे से बर्ताव करूँगी आपके साथ, कभी भी किसी से उल्टा नहीं बोलूँगी। बेटा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। हाँ माँ। माँ बस मैं ये चाहता हूँ तुम खुश खुश रहो। खुश रहेंगे, जब मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। हाँ माँ। निशात को फोन कर लेती हूँ, टाइम भी हो रहा है। हेलो, हाँ निशांत, कितनी देर में आ रहा है तू? यार जल्दी आ जा, तेरा रोज को हो रहा है, लेट हो जाते हैं, फिर सर मुझे सुनाते हैं कि क्यों लेट आते हो। और सुन, वो फाइल ले आया ना तू, जो फाइल दी थी कल सर ने प्रोजेक्ट के लिए, हाँ उसे ध्यान से ले ही हो, और जल्दी आ जा तू यार, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ बस मैं भी बस चाय पी के निकल ही रही हूँ 15 मिनट में, तू मेरे को मिल जल्दी। चल ठीक है, आ जा जल्दी आ। अरे कहाँ रह गया? तुझसे चाय नहीं बनी क्या अभी तक? जल्दी चाय लेके आ जा, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ मैं। ला रहा हूँ जी।
कहाँ मर गया? लो जी। इतना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? और खाली चाय पीऊंगी क्या मैं? अरे घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो तुमसे बताया नहीं जाता मुझे? मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और ये दूसरा कप किसका है? ये मैंने अपने लिए बनाई थी। तुम मेरे पास बैठ के चाय पियोगी, इतनी औकात है तुम्हारी? इसे कप को उठाओ और वहां बैठ जाओ कोने में चुपचाप। और सुन, देख ले कुछ रखा होगा, मुझे भूख लग रही है, वैसे मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, लेके आ जल्दी। जा आप जल्दी, मेरा मुंह देखता रहेगा। ठीक है जी, देखता हूँ कुछ रखा होगा तो लेकर आता हूँ। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसा पति पल्ले पड़ गया मेरे तो। क्या ही करूं मैं इसका बस अब। लो जी, फैन मिले। तू एक बात बता, जब तेरी जेब में पैसे नहीं होते तो तू मुझसे नहीं बोल सकता कि पैसे दे दो, घर का सामान खत्म हो रहा है। ठीक है जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। पर एक बात कह रहा था मैं तुमसे। बोल। शाम को ना सब्जी नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे देती। रुक, अभी मेरे पास ये 100 रुपये है और मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अभी इनकी जो सब्जी आती है वो ले आया शाम को, बाकी की मैं तेरे को कल दे दूंगी। शाम को क्या बनाना बता दो, मैं वही ले आऊँगा। जो मन करे वो ले आइयो। अब मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को चाय पीने दे। जाओ घर का काम कर ले। अब जा यहाँ से, मेरे सिर पे खड़ा रहेगा। ठीक है जी, जा रहा हूँ। एक फैन दे दो, मैं चाय पी लूँगा। मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने मत दे, ले तू ही भर लेने। हमेशा नीयत गंदी रहती है। कुछ ही खाने बैठ जाऊं, ये दे दो वो दे दो। ए भगवान, मेरे घर वालों ने भी किस अनपढ़ गवार की शादी कर दी मेरी। मैं तो परेशान हो गई। मैं जॉब पे जाऊं, ये घर में बैठ के हराम की तोड़ता है। अरे इधर आ रहा हूँ जी। ये प्लेट उठा और मेरा बैग उठा कर लेके आ, मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है जी, ला रहा हूँ। इससे काम नहीं होता, एक काम बोल दो इतना टाइम लगा देता। अब ये बैग लेने गया, बैग बनाने गया है। अरे आजा जल्दी। लो जी। क्या करने लग जाता है तू? फ्री का खाता जब भी तुझे जल्दी काम नहीं होता। तुझे पता है मैं लेट हो रही हूँ, तब भी पैर उठा उठा के आ रहा आराम आराम से। और सुन, मैं जा रही हूँ जॉब पे, मुझे सारा काम A1 मिलना चाहिए शाम को। और खाना वाना रेडी रखियो, तुझे पता है मेरे को आते ही भूख लगती है। हेलो। हेलो। तन्नू कहाँ है? बस आ गई, 2 मिनट। आ गया तू? हाँ मैं नीचे ही खड़ा हूँ, आजा जल्दी। चल तू रुक, मैं आ गई। ठीक है आजा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आप ड्यूटी जा रही हो बेटा? हाँ अंकल जी, क्या करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है बेटा, जाना पड़ेगा, मजबूरी। हाँ जी, चलो तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है। चल। तन्नू, हाँ। वैसे तेरा अनपढ़ आदमी पूरे दिन घर में ही पड़ा रहे या कुछ काम वाम भी कर रहा, या तू ही काम करती रहेगी? यार निशांत, तुझे पता तो है वो अनपढ़ है, उसे कौन जॉब पे रख रहा है? जॉब करने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कौन रख रहा है उस गवार को ड्यूटी पे? तन्नू, अगर ऐसी बात थी तो तूने उस अनपढ़ से शादी क्यों करी फिर?
अब यार निशांत क्या बताऊँ तुझे, मेरी माँ है ना, उन्होंने करवा दी शादी कि लड़का बहुत अच्छा है, सीधा है, तेरी बात सुनेगा, सब काम करेगा। मैंने भी कर ली शादी। मुझे तो अब पता चल रहा है जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, रोज़ सुबह उठ के जाओ शाम को आओ, बस यही रह गया है लाइफ में अब तो। ये बात तो सही कह रही है तन्नू, तेरे माँ बाप ने तेरी ज़िंदगी ख़राब तो कर दी है। अब क्या करे यार, हो गई तो हो गई, अब झेलना तो पड़ेगा ही। अगर ज़्यादा ड्रामेबाजी करेगा तो क्या है, मेरा तलाक दे दूंगी। चल यार अब निशांत, तू वैसे लेट हो रहे हैं। चल। आज आलू शिमला मिर्च बना लेता हूँ, तन्नू भी खुश हो जाएगी। वो वैसे ही पता ना मुझसे क्यों नाराज़ रहती है। मैं तो सब कुछ कहता भी नहीं हूँ। यार 9 बज गए, तन्नू भी यार अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई यार। अब तक तो आ जाती है, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस रही हो। अच्छा, यहाँ बैठ के फ़ोन चलाया जा रहा है, घर का सारा काम हो रहा है। हाँ, सारा काम करके बैठा था मैंने कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैं थक अच्छा। गया था। चलो तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, बहुत थक रही हूँ मैं आज। ठीक है, लेकर आता हूँ। यार आज तो बहुत थक गई, पता नहीं और कब तक करना पड़ेगा काम, कब तक चलेगा ऐसे ही। लो जी। हमारे घर में फ्रीज व्रीज नहीं है क्या, जो गर्म पानी उठा के ले आया? अरे फ्रीज तो है, मैं तो इसलिए लेकर आ गया। तुम्हारे लिए ना नुकसानदायक है ठंडा पानी। अब तू मुझे बताएगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना लेट कहाँ हो गई? अच्छा, अब तू मुझसे ये भी पूछेगा कि मुझे इतनी देर कहाँ हो गई? तो एक बात कान खोल के सुन ले, अपने काम से काम रखा कर। आई बात समझ में, मैं लेट आऊँ या जल्दी आऊँ? यार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे पूछ सकूं? यार आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? पति तो मैंने तुझे कभी माना ही नहीं। तू इस घर का नौकर है, नौकर। कमाना खाना तो तेरे बस की रहा नहीं, बस बड़ा बड़ा हराम की तोड़ता रहे। और मैं जाऊँ बाहर काम करने, शर्म तो तुझे आती नहीं होगी? मैं रोज जाती हूँ बाहर काम करने के लिए। अगर तेरी आंखों में थोड़ी सी शर्म है ना तो डूब के मर जा कहीं। अरे यार तन्नू, मैंने तुमसे 10 बार कह रखा है कि तुम नौकरी में मत जाया करो। यार मैं कर लूँगा काम, मैं ढूंढ तो रहा हूँ। अगर मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ना तो भूखे मर जाओगे। तेरे जैसे अनपढ़ को काम देगा भी कोई? और अगर किसी ने काम दे भी दिया तो काम क्या मिलेगा? बेलदारी का, मजदूरी का। और उसमें तुझे क्या मिलेगा? 250-300 रुपये। उसमें तेरे घर का खर्चा चल जाएगा। अरे यार तन्नू, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं कमा के तो लाऊंगा ना। बस बस, ज्यादा बहस मत कर, ज्यादा कमाने वाला नहीं है तू। जाके घर का काम कर ले। सर में दर्द तो तूने मेरे कर ही दिया। सुबह का जाओ तब कलेश, शाम को आओ तब कलेश, कर दिया सर में दर्द तो तूने मेरे। यार तन्नू, ये पानी तो पी लो, ये लेके चला जाऊँ। जैसे लेके चला जा, मुझे नहीं पीना। तेरे पे एक काम तो ढंग का होता नहीं। मेरे वैसे सर में दर्द हो रहा है। अरे कहाँ?
क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तू मेरे पास सोएगा? अरे वो वहाँ पे ना मच्छर लग रहे थे, मैंने सोचे यहाँ पे सो जाऊँ। तेरी औकात है मेरे पास सोने की? तकिया उठा और बाहर सोफे पे सो। आया बड़ा मेरे पास सोने वाला, सुलाऊंगी तुझे अपने पास। अनपढ़ गवार, सर नींद खराब कर दी मेरी। अमित, अमित, ये कहाँ मर गया? क्या कर रहा है ये? इतनी देर हो गई इसे। मैं तो यार इससे बड़ी परेशान हो गई। इसने तो किलसा के रख दिया मेरे को। मैं ही देख के आती हूँ क्या कर रहा है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुझे। अरे वो मैं ना पौधों में पानी गिर रहा था, तुम्हें कुछ काम है क्या बताओ? हाँ, बस यही काम रह गया तेरे लिए तो, पौधों में पानी डालना। मेरे लिए जल्दी से चाय बना दे, मैं जॉब के लिए लेट हो रही हूँ। और जब तुझे पता है मैं रोज सुबह जॉब पे जाती हूँ, तुझे बिन कहे चाय दे देनी चाहिए। ठीक है तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ बना के चाय। जल्दी लेके आ। अरे निशांत का फोन। हेलो। हेलो। हाँ निशांत, तनु मैं नीचे ही खड़ा हूँ, आजा। आ गया तू? हाँ। अरे चल यार, तू ऊपर ही आ जा, एक कप चाय पी के चल रहे हैं। अरे ना, मैं ऊपर ना आ सकता। क्यों, क्या हो गया? अरे एक लड़की और है मेरे साथ। तो क्या हो गया, उसे भी ले आ, वो भी पी लेगी एक कप चाय। आ चलो जा। ठीक है। ठीक। आजा रंकी। अरे आ गया निशांत तू? हाँ। चल मैं रुक, चाय मंगवाती हूँ। अरे कहाँ रह गए? 2 कप चाय और ले आना, मेरे दोस्त आए हैं। वैसे निशांत, ये किस लिए? अरे ये मेरे पड़ोस में रहती है, अच्छा ये भी कह रही थी जॉब के लिए, तो मैंने सोचा इसे भी ले चलूँ आज ऑफिस। चल ठीक है, ये तो तूने ठीक किया, लगवाते हैं इसे भी जॉब पे। चल कोई ना, इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ। अरे कहाँ रह गया, लिया चाय। ले निशांत चाय, ले रिंकी चाय। और कुछ मंगाओ? ना ना, वैसे यही है तेरा पति? निशांत, मैं नहीं मानती इसे पति वती, ये घर का नौकर है, नौकर। मैंने सिर्फ इसे घर के काम करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बाहर के काम तो इसके बस की है नहीं। अब चल अभी जा, हमारी शक्ल क्या देख रहा है यहाँ पे, घर का काम कर ले जाके। तन्नू, वैसे जो तू बताती थी कि मेरा पति आवारा पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तुझे भी पता नहीं है ना, अभी रहता नहीं है ना इस घर में, 2 दिन रहेगा तो पता चल जाएगा। तन्नू, मैं मानता हूँ कि तेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, पर तू इस तरह से उस पर काम मत करवाए कर घर का। वो तेरी कितनी इज्जत करता है, वो तुझसे कहता है कुछ? तन्नू, क्या अनपढ़ लोग इंसान नहीं होते? तूने हमारे सामने उसे इतना उल्टा सीधा बोला, उसने तुझसे कुछ कहा क्या? तन्नू, या तो तुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, या तो उसके साथ अब ऐसा मत कर। बस तन्नू, मैं तो तुझे एक ही बात समझा रहा हूँ, तू उसके साथ ऐसा मत कर। आखिरकार वो तेरा पति है। तू एक बात सोच के देख, अगर तू उसकी जगह होती तो तुझे कैसा लगता फिर? तूने हमारे सामने उसे इतना उल्टा सीधा बोला, वो चुप चला गया, तो उससे कुछ कहा तो नहीं ना उसने? तन्नू, ये बात कभी अकेले में सोच के देखियो कि वो कैसा इंसान है। चल ठीक है तन्नू, अब ऑफिस चलने चल। चल यार, अब तो जल्दी चल, मेरा वैसे दिमाग खराब हो गया। तन्नू, तू मेरी बात का बुरा मत मानियो, मैं तो तुझसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तू एक बार उसके बारे में सोच के देख। चल निशांत, तू ठीक कह रहा है, मैं सोचूंगी इस बारे में। चलो तू तो चलते हैं, लेट हो गया। चल चल। और अमित बेटा, तू ठीक है? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। एक बात था, तू उदास क्यों है? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बता। नहीं मम्मी, कुछ भी बात नहीं। अरे मम्मी कब आई हैं? और ये दोनों क्या बात कर रहे हैं?
अरे अमित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तन्नू तुमसे कुछ कहती है क्या? नहीं मम्मी, वो मुझसे कुछ नहीं कहती। वो तो मुझसे यूँ कहती है, जब तक मैं जॉब कर रही हूँ जब तक तुम ढूंढ लो कहीं। बेटा मुझे इतना लगता, तुम्हें देख के तो ऐसे लग रहा है कि तन्नू तुमसे कुछ कहती है, तुम इतनी परेशान हो। अरे नहीं मम्मी, तन्नू तो बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ नहीं कहती। बेटा मैं तन्नू की माँ हूँ और जैसी तुम्हारी हूँ, मैं सास ना हूँ। अगर कोई बात है तो वो सारी बात बता दी हूँ। नहीं मम्मी, तन्नू बहुत अच्छी है, हम तो दोनों खुश रहते हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, तुम दोनों खुश हो, और क्या चाहिए मुझे। अरे ये कितने अच्छे हैं, मैंने इन पे कितने अत्याचार करे, इन्हें कितना बुरा बुरा बोला, पर इन्होंने एक बार भी मम्मी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। निशान सही कह रहा था कि तेरा पति बहुत अच्छा है। ये तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये तो मैं ही पागल थी, पता नहीं मेरी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इतने अच्छे पति को नहीं देख पाई। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तन्नू बेटा आ गई? हाँ मम्मी आ गई। मम्मी आप कब आई? 1 घंटा आएगा बेटा आए, और मैं वैसे ही तुझसे मिलने आई और फिर दामाद जी से बात करने लग गई मैं। अच्छा चलो ठीक किया तुमने आके। तन्नू तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अमित जी, आप रहने दो, मैं लेके आ जाऊंगी पानी। अरे बेटा, अमित तेरे लिए पानी लेने क्यों जा रहा है? मम्मी वो भी ड्यूटी पर से आई हैं, क्या मैं उनको पानी भी नहीं दे सकता? अरे बेटा अमित, मैं तो तुम दोनों को प्यार देख के मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। एक माँ को क्या चाहिए, उसके बच्चे खुश रहें। बस अमित जी, मम्मी जी से इतना झूठ मत बोलिए। आप सुनना चाहती हो ना मम्मी, तो मैं बताती हूँ आपको। मैं बहुत गलत थी और मैंने अमित जी के साथ भी बहुत गलत करा, बहुत ही गंदा व्यवहार करा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैं आज के बाद अमित जी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। और अमित जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी आपके साथ किया बहुत गलत किया। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं तन्नू, मैंने तो तुम्हारी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। देखा तन्नू, अमित बेशक पढ़ा लिखा नहीं है और समझदार बहुत है। तुझे ऐसा पति कभी नहीं मिलेगा 7 जन्म में भी, और एक पल में ही इसने तुझे माफ़ कर दिया। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, इनके जैसा पति मुझे कभी नहीं मिल सकता। बेटा अमित, जाने अनजाने मेरी बेटी से जो गलती हुई है इसे माफ़ कर देना, ये नादान है अभी। अरे मम्मी, मैंने दरअसल जब भी माफ़ कर दिया था, कोई बात नहीं, इन्हें मेरे साथ जो भी करा कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इससे। हाँ मम्मी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब हम खुशी खुशी रहेंगे दोनों। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मैं चलती बेटा। अमित जी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं तन्नू, तू तो मेरी पत्नी है, तू क्यों हाथ जोड़ रही है? अरे तन्नू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूँ तुम मेरे साथ हमेशा खुशी खुशी रहना। हाँ अमित जी, हम खुशी खुशी रहेंगे। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब रोने के दिन गए, अब खुश रहना तुम। अमित जी, अब मैं खुश रहूँ ना रहूँ, पर आपको खुश जरूर रखूँगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। तुम चिंता मत करो तन्नू, मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। चलो अब खाना खा लो। आज हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे जी। अमित जी, लो खाना खा लो। अरे तुम क्यों खाना लिए बना के? मैंने आपसे कहा ना, अब से मैं आपको पूरा ध्यान रखूँगी। खाना पीना घर का सारा काम अब से मैं करूँगी, आप कुछ नहीं करोगे। आप बस खाना खा लो। मैंने गरम गरम रोटी बनाई है, दाल बनाई है, चावल हैं, फटाफट से खाना ख़त्म कर दो। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अब आप भी तो खा लो। खाना तो आपने अच्छा बनाया है। अमित जी, एक बात बोलूँ आपसे, बताओ। अगर आप बुरा ना मानो तो। अरे क्यों मानूंगा मैं तुम्हारी बात को, बुरा बताओ ना। मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहती हूँ जिससे आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए।
फिर आप भी काम करोगे, मैं भी काम करूँगी, फिर हम अच्छे से रहेंगे खुशी खुशी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो फिर बताओ क्या करना है, कल से स्टार्ट करें? वैसे तन्नू एक बात बताओ, हाँ। मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं? अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप नहीं पढ़ पाओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम जी जान से मेहनत करें वो हमें ना मिले। जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो बढ़ोगे भी। सही कह रही हो तन्नू। ठीक है तन्नू, तुम मुझे पढ़ाना सिखाओ। अगर मैं पढ़ लिख गया ना तो मैं अच्छी सी जॉब कर लूँगा कहीं, फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैं जॉब करूँगा और तुम घर पर रहना। नहीं नहीं, मैं क्यों घर पे रहूँगी, हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे ना, हम दोनों मिलकर अपना घर चलाएंगे और अच्छे से रहेंगे। चलो ठीक है, अब बहुत बातें हो गई, अब खाना खा लो, फिर कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक। ठीक। तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। अमित, तुमने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया क्या? क्या हुआ बताओ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? आज से तुम मेरे पास ही सोओगे। अरे यार मैं तो इसलिए जा रहा था, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। नहीं अमित, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम मेरे पति हो। लेट जाओ। तुम भी लेट जाओ। यार मैं तन्नू के बारे में कितना गलत सोचता था, पर मुझे आज पता चल गया मुझे तन्नू जैसी बीवी कभी नहीं मिल सकती। अरे क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। तुम यही सोच रहोगे ना कि मैं पहले की तरह तो तुम्हारे साथ करने नहीं लग जाऊंगी। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अब मैं सुधर गई हूँ, आप मेरे विश्वास करो। हाँ तन्नू मुझे पता है। अब मुझे देखते ही रहोगे कि सोओगे भी? चलो सो जाओ। तो अमित जी, आज से तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से लगन से, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ठीक। चलो पहले मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। ये दो, यहाँ पे लिखो पहले अपना नाम, यहाँ पे। यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस नहीं जा रही? नहीं अमित जी, मैंने 10-15 दिन की छुट्टी ली है, अब मैं तुम्हें पढ़ा के ही मानूंगी। चलो अपना नाम लिखो। अरे ऐसे नहीं लिखना यार, कितनी बार बताऊँ, ऐसे लिखो। AMIT। अरे यार क्या कर रहे हो अमित? अरे तुम बताओगे जब भी, तो एक बार और बताओ। सही से करो यार। अमित क्या कर रहे हो? अब तुम्हें भी बच्चों की तरह डंडी से सिखाना पड़ेगा क्या? अच्छे से पढ़ लो। ठीक है ठीक है। देखो अब तो ठीक है। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही। बताओ सही है ना? सही है, ऐसे लिखो। देखो ऐसे। अब तो ठीक है ना मैडम जी? हाँ अब बिल्कुल सही है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप बहुत जल्दी पढ़ लोगे। ठीक है। ओ तारे देखे तारा मैं तू तारे वर्गी, सोनी कोन्या गोरी देखी थारे वर्गी, ओ सोच में मिलाप सेम मारे वर्गी, बोली में मिठास शक्कर पारे वर्गी, ओ तेरा रूसना मनाना मेरा टाइम पे नयाना, तेरा देना वो बुलाना मन्ने अच्छा लागे से, रे तू जाया करती रूट मैं भी बोला करता झूठ, रे वो झूठा मूठा प्यार गाना। इसे पढ़ो, ये क्या लिख रहा है? अंजलि से, ये क्या लिख रहा है? अंजलि से आई कांट बिलीव इट, ये सॉरी। अच्छा, खूबसूरत लड़की की शादी इतनी जल्दी क्यों ये हो जाती है? अच्छा अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगता? लगा। अच्छा लगा लड़की से। अच्छा, वह सुन के बहुत बुरा लगा कि बहुत खूबसूरत है। अमित हम्म, नींद आ रही है? हाँ यार बहुत नहीं, सोना नहीं है, पढ़ाई करो पहले। मैं पढ़ो। अच्छा बताएं, आप शादी पर
आ रहे हैं ना? अरे क्यों नहीं, आ जाऊंगा शादी पर। देखो मम्मी अम्मा आमी। आमी आमी सिर्फ मेरा हाँ ये कलीग कलीग ही नहीं। नहीं, दोस्त भी है। अच्छा। सोना नहीं है? अरे यार तन्नू, कल पढ़ाई करते हैं ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, सुबह पढ़ लेना, पर जल्दी उठ जाना सुबह। हाँ मैं सुबह 5 बजे तक उठ जाऊंगा। ओके चलो सो। मेरी ना कमर बहुत दुख रही है। मैं भी सो जाती हूँ। अमित, कितने दिन हो गए, अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना? अरे हाँ हाँ तन्नू, अब तो मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। बस मुझे ये समझा दो क्या? कि ये सवाल मतलब गुनाह का है या भाग का है? भाग का है ये। अच्छा भाग का सवाल हाँ। है ये। अरे सर का फोन। उठा लो ना सर का फोन। अमित 1 मिनट चुप रहना, ठीक है? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। तनु कहाँ हो तुम? घर पे हूँ सर, क्या हो गया? तो तनु तुम्हें अब है ना घर पे ही रहना पड़ेगा। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तनु तुम 15 दिन की छुट्टी लेके गई थी और 1 महीने हो गया है। हमने बॉस को बहुत बहका लिया कि वो बीमार चल रही है, ये वो सब बहाने नहीं सुन रहे हैं अब। सर ठीक है? सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊँगी। सर मेरी मजबूरी है जिससे मैं नहीं आ सकती। तनु हमारी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, हमें बॉस की बहुत बात सुननी पड़ रही है तुम्हारी वजह से, और हम इतना नहीं सुन सकते। सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए कोशिश करके सर। सॉरी तनु, हमने बोल दिया ना। ओके सर। क्या हो गया तन्नू? सर का फ़ोन था, बोल रहा है आज के बाद जॉब पाने की ज़रूरत नहीं है। तन्नू ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब छूट गई ना। नहीं नहीं अमित, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे वजह से क्यों होता? अरे ना तुम मुझे पढ़ाती ना तुम्हारी जॉब छूटती। नहीं नहीं अमित, तुम ऐसा मत बोलो। जॉब का क्या है, आज ना तो कल दूसरी मिल जाएगी, पर मेरे लिए तुम मायने रखते हो, जॉब नहीं। तन्नू तुम मुझसे इतना प्यार करने लग गई? हाँ अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गई, और अब ज़िंदगी भर में तुम्हें ऐसे प्यार करूँगी, तुम टेंशन मत लेना। अब तुमने बहुत बातें कर ली, अब पढ़ाई कर लो। ठीक। भाई से वाला नेकलेस दिखाइए। तन्नू तन्नू हाँ जी आ जाओ, मैं फिर लेट हो रहा हूँ। आ रही हूँ। सुनो जी, हाँ जी। आज तुम्हारा जॉब का पहला दिन है, तो ये दही चीनी खा के जाओ। और जैसे मैंने बताया सब अच्छे से करना, ठीक है? तन्नू मुझे तुम्हारी एक एक बात का ध्यान है, आज मैं जो भी हूँ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम मुझे इतनी लगन से नहीं पढ़ाती ना तो आज मैं इस जगह नहीं खड़ा होता। चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपनी जॉब पे ध्यान देना, ठीक है। ठीक है? अरे निशांत तू? हाँ तन्नू, मैं ना तुझसे कई दिनों से मिलना चाह रहा था। अच्छा हाँ निशांत, बता क्या हुआ? अरे वो जहाँ काम करते थे ना हम, हाँ निशांत। मैंने भी वहाँ से काम छोड़ दिया। क्यों निशांत, तूने वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? तन्नू वहाँ ना एक नया मैनेजर आया है, जो पुराने स्टाफ के लोग हैं ना वो सब निकाल रहा है, बड़ा बदतमीज है वो। तुझे तो पता है निशांत, मेरी भी वहाँ से जॉब छूट गई। और निशांत तुझे तो पता है, तो उस दिन मुझे समझा के गया था तो मैं समझ गई। और एक बात बताऊँ निशांत, आज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने पति का हमेशा ऐसे साथ दूंगी अब। और इसीलिए मैंने अपने पति को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो बाहर जाके जॉब कर सकें, मुझे बाहर ना जाना पड़े। देखा तन्नू, मैं तुझसे कहता था ना कि ये बहुत अच्छे इंसान है। अरे निशान भाई, जो भी करा ना मेरे लिए सिर्फ तन्नू ने करा है, ये मेरी ज़िंदगी है। अरे अमित भाई, वो बात तो खैर मुझे पता है, मैं तो तन्नू से कहता था कि अमित बहुत अच्छा लड़का है, अमित जैसा लड़का तुझे कभी नहीं मिलेगा। हाँ निशांत, तू ठीक कहता था। अरे निशान भाई तुम टेंशन मत लो, जहाँ मेरी जॉब लगी है ना मैं तुम्हारी वहाँ जॉब लगवाता हूँ, क्या पता तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है अमित भाई, जैसा तुम्हें सही लगे ना तुम वैसा करना। वहाँ तुम मेरी बात जरूर चलाना एक बार, क्या पता मेरा काम बन जाए। अगर मेरा काम बन गया ना तो हम दोनों साथ चलेंगे, जैसे मैं और तन्नू जाते थे। ठीक है भाई।
मैं ज़रूर कर लूँगा। चलो अब बहुत बातें हो गई, कब तक बातें करते रहोगे? और तुम्हारा पहला दिन है जॉब का, लेट होना है क्या पहले दिन ही? हाँ हाँ जा रहा हूँ। लो एक बार और बेटा खा लो और अच्छे से काम होगा तुम्हारा। ध्यान रखना अपना, ठीक है? तन्नू, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आज मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। निशांत अब तो टेंशन मत ले, अब हम हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है अमित?